तो क्या हाल ऑफिसर्स के। आई होप आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आपने जो पहले के इस सीरीज़ के पार्ट होंगे वो सारे देख लिए होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं उसका नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए अब क्या है कि हम 10 से 15 दिन के बीच में सारी वोकैब को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए इस चैनल से। इस चैनल पे आपको सारे वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इस पेपर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है सारे मैं करवा दूंगा। क्योंकि देखो इस पेपर को मैंने भी क्रैक करा है, तो जो भी स्ट्रेटजी मैंने फॉलो करी वो मैं आपको अपने साथ करवाऊंगा कि आपका भी सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले वर्ड के साथ। तो आज का पहला वर्ड है डेट्रीमेंटल। बताओ तो डेट्रीमेंटल का क्या मतलब होता है, बताओ क्या होता है डेट्रीमेंटल का मतलब। ठीक है, तो डेट्रीमेंटल डेट्रीमेंटल का क्या मतलब हो सकता है, इन चार में से लगाओ जरा ऑप्शन। तो देखो डेट्रीमेंटल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो हमारे लिए हानिकारक है। कोई भी चीज़ जो हानिकारक है वो क्या है, वो है डेट्रीमेंटल। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हमारे लिए ठीक हो जाएगा, वो है सी ऑप्शन, हार्मफुल, हानिकारक। ये वाला ऑप्शन एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, कल हमने एक वर्ड पढ़ा था डेप्लोर करना, डेप्लोरेबल। तो देखो ये वाला वर्ड है वो डेप्लोरेबल, क्या बोला था, निंदनीय या किसी चीज़ की निंदा करना। ठीक है, एक वर्ड है डिसग्रेसफुल, ये होता है अपमानजनक। ठीक है, इसको कैसे याद रख सकते हैं कि वो आदमी जो था वो मेंटल हो गया। तो जो पागल आदमी है वो क्या है, वो किसी को पे हमला कर दे रहा है, कुछ कर, तो जो मेंटल है वो क्या हो गया है, वो हमारे लिए डेट्रीमेंटल है। जो मेंटल है वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए डेट्रीमेंटल है। ये बस एक ट्रिक है कि आप चीज़ों को रिलेट कर पाओ, थोड़ा आपको चीज- वो जो आपने याद कर रखा है वो चीज़ें आपको रिकॉल हो सके, इसलिए ऐसे बीच में वर्ड देखो, जैसे लास्ट में मेंटल लिखा है तो यहाँ से आपको आइडिया लग सकता है कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है। ठीक है, तो मेंटल से डेट्रीमेंटल को रिलेट करके आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, चलो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डलकेट। डलकेट का क्या मतलब होता है बताओ, इनमें से क्या मतलब हो सकता है डलकेट का। डलकेट के दो मतलब होते हैं। ठीक है, एक खाने के सेंस में और एक सुनने के सेंस में। जो खाने के सेंस में है तो वो उसमें आता है कि वो बहुत, कोई भी खाना जो स्वीट है उसे बोलते हैं डलकेट। और सुनने के सेंस में जो भी चीज़ जो मधुर है उसे बोलते हैं डलकेट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वीट। ये खाने के सेंस में स्वीट आ जाएगा। अगर सुनने के सेंस में आता तो हमारा आंसर होता कोई भी चीज़ जो मधुर है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है डूबियस। तो डूबियस का मतलब क्या होता है, डूबियस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या है, जो डाउटफुल है, जिसमें हमें संदेह है, उस चीज़ को बोलते हैं डूबियस। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, डाउटफुल। डाउटफुल जो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्यूटेबल क्या होता है बताओ, डिस्प्यूट क्या होता है, पढ़ा होगा तुमने। डिस्प्यूट का मतलब होता है किसी तरह का विवाद। ठीक है, डिस्प्यूट का क्या मतलब होता है, कोई विवाद है। नेक्स्ट वर्ड है डाइलेपिडेटेड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डाइलेपिडेटेड। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का बिल्कुल टूट फूट जाना या खराब हो जाना, उसे बोलते हैं डाइलेपिडेटेड। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा रैमशैकल्ड, टूटा फूटा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ एक ये वर्ड है इनंडेट। इनंडेट का मतलब होता है बाढ़ से घिरा हुआ या बहुत ज़्यादा किसी शहर में बाढ़ का आ जाना, उसे बोलते हैं इनंडेट हो जाना। ठीक है, डूब जाना बाढ़ के पानी में। ठीक है, इनंडेट ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आ रखा है एसएससी में पहले। रिवाइव्ड, रिवाइव का मतलब होता है किसी को पुनर्जीवित करना। जैसे आप लोग पबजी वगैरह खेलते होंगे तो वहाँ आता है ना रिवाइव कर दे भाई, तो पुनर्जीवित कर दे भाई। ठीक है, तो डाइलिपिटेटेड का मतलब होता है टूटा फूटा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डायलेट करना। डायलेट का क्या मतलब होता है, डायलेट का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, लगाओ, इनमें लगाओ क्या हो सकता है। डायलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को चौड़ा करना। ठीक है, किसी चीज़ का को फैलाना, उसे बोलते हैं डायलेट करना। ठीक है, तो यहाँ का आंसर हो जाएगा वाइडन करना। तो वाइडन करना का मतलब होता है डायलेट करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेरिजन। डेरिजन का क्या मतलब होता है, ये हमने कल भी पढ़ा था वर्ड, बताओ।
लगाओ, अब इसमें से आंसर लगाओ, क्या आंसर हो सकता है बताओ। क्या प्रिसीजन इसका सही आंसर हो सकता है, एम्बैरेसमेंट, रेडिकल या कंडेमनेशन, ये इसका आंसर हो सकता है बताओ। इसका सही आंसर क्या हो सकता है। हमने कल कैसे याद रखा था, हमने कल बोला था कि मैंने छुट्टी मारी तो टीचर ने मेरे से मेरा रीज़न पूछा था, ठीक है। और जैसे ही मैंने अपना रीज़न बताया वैसे ही टीचर ने मेरे उस रीज़न पे डेरिजन कर दिया, मेरा मजाक बना दिया, मेरा उपहास उड़ा दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडिकल, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एम्बैरेसमेंट क्या होता है, शर्मिंदगी होती है एम्बैरेसमेंट। जैसे क्या होता है कि मेरे से कोई गलती हो जाए तो हम क्या एम्बैरस हो जाता है, हमें थोड़ी शर्मिंदगी हो जाती है। कंडेम करना क्या होता है, कंडेम करना होता है किसी की निंदा करना, ठीक है। प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब होता है एकदम सटीक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेस्पिरेशन। डेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है बताओ, लगाओ इसमें से आंसर क्या हो सकता है। डेस्पिरेशन का मतलब होता है क्या, डेस्पिरेशन का मतलब होता है कोई भी बंदा जो डेस्परेट है होता है किसी चीज़ को लेके, अगर उसको वो चीज़ ना मिले तो वो क्या हो जाएगा, वो होपलेस हो जाता है, वो निराश हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा होपलेसनेस, मतलब निराशा। डेस्परेशन का मतलब होता है किसी तरह की निराशा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का क्या मतलब होता है बताओ। डिस्पैरिटी, लगाओ इनमें से आंसर लगाओ। डिस्पैरिटी का मतलब हो जाता है, क्या डिस्पैरिटी डिफ़िकल्टी है, डिस्कॉर्ड है, डिफरेंस है या डिससेमिनेट है, ठीक है। तो डिस्पैरिटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ में किसी भी तरह का डिफरेंस होना, असमानता होना, हम उसे बोलते हैं डिस्पैरिटी, ठीक है। तो डिस्पैरिटी कहती है किसी चीज़ में असमानता का होना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिफरेंस, अंतर होना किसी चीज़ का, उसे हम बोलते हैं डिस्पैरिटी। डिस्कॉर्ड क्या होता है, डिस्कॉर्ड होता है किसी के बीच में विवाद होना या लड़ाई होना, ठीक है। डिससेमिनेट क्या होता है, डिससेमिनेट होता है किसी का प्रचार प्रसार करना, उसे बोलते हैं डिससेमिनेट। तो डिस्पैरिटी का मतलब हो जाता है डिफरेंस। नेक्स्ट वर्ड हमारा डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी का मतलब क्या होता है, आपने डेक्स्टर तो वर्ड पढ़ा ही होगा, डेक्स्टर पढ़ा होगा आपने वर्ड, एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्टर का मतलब क्या होता है कि जो बंदा क्या था, दो हाथों से लिखने में कुशल था। तो डेक्स्टर का मतलब होता है कोई भी आदमी जो कुछ करने में कुशल है, जिसमें कुछ करने की क्षमता है, जो निपुण है किसी चीज़ को करने में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रॉइटनेस। क्या आंसर हो जाएगा इसका, एड्रॉइटनेस, ठीक है। तो एड्रॉइट क्या होता है, कोई बंदा जो किसी काम करने में कुशल है, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे एक और वर्ड दे रखा है इनएप्ट। इनएप्ट, तो इनएप्ट का मतलब हो जाता है कोई भी बंदा जो काम करने के योग्य नहीं होता, उसे बोलते हैं इनएप्ट। एक वर्ड है यहाँ इनकॉम्पिटेंस। इनकॉम्पिटेंस का भी यही मतलब होता है कि बंदा जो है वो काम करने में सक्षम नहीं है, उसमें अक्षमता है। जैसे बोलते हैं ना कि कोई वो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनकॉम्पिटेंट है, वो इस चीज़ को नहीं कर पा रही है समय से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेल्यूड। डेल्यूड का क्या मतलब होता है, डेल्यूड का मतलब होता है कि किसी भी बंदे को क्या करना, बताओ इनमें से लगाओ ऑप्शन। डेल्यूड, डेल्यूड का मतलब क्या होता है, डेल्यूड का मतलब होता है कि किसी भी बंदे को भ्रम में डालना, उसे उसके मार्ग से भटकाना, कुछ झूठ बोल के करके उसको ऐसी चीज़ें बताना कि जिससे उसको जो झूठ है वो सच लगने लग जाए। किसी को डेल्यूड करना मतलब भ्रमित करना, कन्फ्यूज करना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक वर्ड है एल्यूड। एल्यूड का मतलब होता है भाग जाना या बच के निकल जाना, ठीक है। ये भी आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो डेल्यूड का क्या मतलब हो जाता है, कन्फ्यूज़न, ठीक है। डेल्यूड का मतलब हो जाएगा कन्फ्यूज़न, भ्रमित करना किसी को किसी की चीज़ को, उसको सही रास्ते से भटकाना, उसे बोलते हैं डेल्यूट करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेस्पोंडेंट। डेस्पोंडेंट का क्या मतलब होता है, डेस्पोंडेंट का मतलब है कि कोई भी बंदा जो कैसा है, जो
डिजेक्टेड है, निराश है, हतोत्साहित है, उसे बोलते हैं डेस्पोंडेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिजेक्टेड। ठीक है, डिजेक्टेड का मतलब होता है निराश। कल हमने इस वर्ड को ऐसे याद रखा था कि इतनी ज़्यादा रिजेक्शन फेस करने के बाद, इतना ज़्यादा रिजेक्ट होने के बाद वो क्या हो गया, वो डिजेक्ट हो गया, वो हतो उत्साहित हो चुका है, मतलब उसका अब होपलेसनेस आ गई है उसमें। ठीक है, यहाँ एक वर्ड है वो है डेजर्ट। डेजर्टेड का मतलब क्या होता है, किसी को छोड़ देना, किसी को छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ, उसे बोलते हैं डेजर्टेड। ठीक है, रिपेंटेंट का मतलब क्या होता है, रिपेंटेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का पश्चाताप करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डोसाइल। बताओ इसका क्या आंसर होगा, डोसाइल। बताओ, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि डोसाइल को डू साहिल, और साहिल ने वो बात मान ली, तो साहिल क्या हो गया, डोसाइल पर्सन है। साहिल मतलब कैसा आदमी है, फिर वो सबमिसिव आदमी है, वो बहुत ज़्यादा विनम्र है, मतलब आज्ञा का पालन करने वाला आदमी है। ठीक है, तो डोसाइल का मतलब होता है कोई बंदा जो क्या है, जो सबमिसिव है, विनम्र है, उसे बोलते हैं डोसाइल। ठीक है, तो इसको ऐसा रखना कि डू साहिल, किसने उसको बोला कि साहिल इसको कर दे, उसने इसको कर लिया, तो वो कैसा आदमी है, वो विनम्र आदमी है, लोग मतलब जो आसानी से लोगों की बात मान जाता है, उसे हम बोलते हैं डोसाइल, आज्ञाकारी। ठीक है, यहाँ एक वर्ड है स्टबबोर्न। स्टबबर्न का मतलब क्या होता है, स्टबबर्न का मतलब होता है कोई भी बंदा जो काफ़ी ज़्यादा जिद्दी होता है। ठीक है, जो जो मतलब अपने मन की करता है। ठीक है, उसे होता है स्टबबर्न। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिलीजेंट। डिलीजेंट का क्या मतलब होता है, बताओ, लगाओ इनमें से किसी एक आंसर लगाओ। डिलीजेंट का मतलब होता है, जैसे हमने इसको याद रखा था, हमने इसको ऑलरेडी कवर कर रखा है, कि जो दिल्ली का जो एजेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डिलीजेंट होते हैं। ठीक है, जो दिल्ली के जो एजेंट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डिलीजेंट होते हैं। तो क्या होते हैं, वो डिलीजेंट होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं। तो डिलीजेंट का मतलब होता है कोई भी बंदा जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, मेहनती है। ठीक है, एमिनेंट। एमिनेंट का क्या मतलब होता है, एमिनेंट का मतलब होता है कोई भी बंदा जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसे हम बोलते हैं एमिनेंट। ठीक है, एमिनेंट होता है कोई भी बंदा जो फेमस है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिप्लॉयमेंट। लगाओ फिर आंसर, इनमें से क्या आंसर होगा, डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉय करना क्या होता है, डिप्लॉय करना होता है कि जैसे आपने सुना होगा कि बॉर्डर के आसपास सेना को डिप्लॉय कर दिया गया, मतलब वहाँ उनकी तैनाती कर दी गई। डिप्लॉय का मतलब होता है कि तैनात करना। ठीक है, तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये सी हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा, मतलब उनकी तैनाती कराना, डिप्लॉय कराना। ठीक है, अब यहाँ वर्ड देख लेते हैं बेन। बेन का क्या मतलब होता है, बेन का मतलब होता है किसी तरह का अभिशाप। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे साइंस, आप टॉपिक ही पढ़ते हो कि साइंस बून है या बेन है। बून का होता है मतलब हमारे लिए अच्छी है, या बेन मतलब अभिशाप है। ठीक है, बेन का मतलब होता है अभिशाप। बैनिश, बैनिश का क्या मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट का क्या मतलब हो गया, तैनाती। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्वेड करना। क्या मतलब होता है इसका, डिस्वेड, बताओ। डिस्वेड का क्या मतलब होगा, डिस्वेड का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन को क्या करना, उसको रोकना, हिंडर करना, उसे हम बोलते हैं डिस्वेड करना। किसी भी बंदे को किसी चीज़ को करने से रोकना, उसे हम बोलते हैं डिस्वेड करना। ठीक है, किसी चीज़ को रोकना, डेटर करना, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, डेटर करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डेल्यूजन। डेल्यूजन का मतलब होता है कि किसी को क्या करना, इनमें से आंसर लगाओ, किसी को भ्रम में रखना, इल्यूजन में रखना, उसे हम बोलते हैं डेल्यूजन। तो सही आंसर हो जाएगा बी, इल्यूजन। ठीक है, तो यहाँ और वर्ड है वो हम देख लेते हैं, जैसे वेरासिटी है। वेरासिटी का मतलब क्या होता है, वेरासिटी का मतलब सत्यता, किसी चीज़ की सच्चाई, उसे हम बोलते हैं वेरासिटी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड हमारा डिफिडेंट। डिफिडेंट क्या होता है, ठीक है, डिफिडेंट कॉन्फिडेंट का उल्टा है, मतलब कोई भी ऐसा बंदा जिसमें आत्मविश्वास की कमी होती है, उसे हम बोलते हैं डिफिडेंट। ठीक है,
तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बैशफुल। जो बंदा संकोच करता है, मतलब उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो संकोची है, उसे हम बोलते हैं डिफिडेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्विंडल। ड्विंडल, इसका क्या मतलब होगा, ड्विंडल करना क्या होता है, ड्विंडल का मतलब होता है किसी चीज़ को कमज़ोर करना, कम करना, किसी चीज़ को डिक्रीज करना, उसे हम बोलते हैं ड्विंडल करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ड है यहाँ फ्लरिश। फ्लरिश का क्या होता है, फ्लरिश का मतलब होता है किसी का फलना फूलना, तो इस वर्ड को भी याद रखना। ठीक है, ये भी बहुत बार आया है, फ्लरिश करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा देव आउट। ठीक है, देव आउट, देव आउट, इसका क्या मतलब, देव आउट का मतलब किसी भी आदमी का बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाना, उसे हम बोलते हैं देव आउट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पीयूष, धार्मिक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है डेटर। हमने पीछे भी पढ़ा वर्ड क्या था, लगाओ अब इसमें से लगाओ, डेटर क्या है, मैंने पीछे क्या बताया था, डेटर का मतलब होता है, क्या होता है, रोकना, किसी चीज़ में बाधा डालना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंडर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा डिमाइस। डिमाइस का क्या मतलब होता है, डिमाइस का मतलब होता है किसी की डेथ हो जाना, मृत्यु हो जाना, उसको बोलते हैं डिमाइस, मतलब किसी की डेथ हो जाना। नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है डिमिनिश। डिमिनिश का क्या मतलब होता है, डिमिनिश का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, छोटा करना, उसे हम बोलते हैं डिमिनिश करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डिनाउमेंट। डिनोइमेंट का मतलब क्या होता है, डिनोइमेंट, डिनोइमेंट का क्या मतलब होगा, डिनोइमेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का जो क्लाइमैक्स होता है या एंड होता है किसी चीज़ का, उसे हम बोलते हैं डिनोइमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लाइमैक्स। नेक्स्ट वर्ड हमारा ड्रिजल। ड्रिजल का क्या मतलब होता है, ड्रिजल का मतलब होता है एक, मतलब बारिश होना, मतलब बहुत थोड़ी थोड़ी बारिश होना, उसे हम बोलते हैं ड्रिजल होना। ठीक है, डाउनपोर तो होती है मूसलाधार बारिश, ड्राउट का मतलब होता है सूखा, टिकल का मतलब होता है जो बूंद बूंद करके टिपकना, उसे बोलते हैं टिकल करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्प्रिंकल ऑफ रेन। ठीक है, ड्रिजल का मतलब होता है स्प्रिंकल ऑफ रेन। ठीक है, आई होप आप सबको ये वर्ड याद हो गए होंगे। तो जुड़े रहिए इस सीरीज़ में, आपको 10 से 15 दिन में सारी वोकैब जो ब्लैक बुक की इंपॉर्टेंट है वो सारी कवर करा दी जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, अपना कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना कि अब मैं आपको और क्या चाहिए जो मैं अब ऐड ऑन करता जाऊं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।